केस स्टडी ऑफ 5 क्रॉसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ट्रेन वाले जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें से। ठीक है, टू ट्रेन ईच यानी 2 ट्रेनें हैं जो क्या है 150 मीटर की क्या है जिनकी लंबाई है, आर रनिंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक अपोजिट, एक दूसरे की ओर चल रही हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो यानी कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। दोनों को ऐड किया 108। ठीक है, इसको किस में करेंगे? 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में करेंगे और 300 में डिवाइड कर देंगे। 300 क्यों? 150 इसकी दोनों ट्रेन की लंबाई। और फिर क्या सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक की लंबाई लेंथ, एक की ये है, एक की ये है, तो कितनी हो गई? 2 किलोमीटर हो गई। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, 2000 मीटर। और दोनों का क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। 150 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में। जैसे ही क्या हो जाएगी स्पीड, और उसको डिवाइड कर देंगे मीटर वाली डिस्टेंस को। ठीक है, स्पीड से तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द स्लोअर टू क्रॉस द फास्टर, यानी स्लोअर को पास करने में फास्टर के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो वो ही आ जाएगा समय। उसके बाद क्या है? दो ट्रेनें आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद सेम स्पीड। उनकी स्पीड कैसी है? सेम है। ठीक है, यदि दोनों की जो लेंथ है वो ये है, दोनों की लेंथ क्या है? ये। और वो क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ऐड होके आएगी डिस्टेंस, यानी उनकी जो स्पीड है वो क्या होके आएगी? ऐड होके आएगी स्पीड। ठीक है, और दोनों की स्पीड बराबर है, यानी क्या करेंगे? यहाँ से दोनों को ऐड कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है? यानी टाइम लग रहा है ये, तो यानी कितना हो गया? 100। ठीक है, 260 हो गया अपॉन 10 यानी 26 हो गई, यानी 26 हो गई दोनों की मिला के स्पीड दोनों की बराबर है। तो क्या करेंगे? 2 का डिवाइड कर देंगे तो 13 हो जाएगी दोनों की स्पीड। उसके बाद क्या है? यानी एक ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी? 300, एक की 400 है रेस्पेक्टिवली टुवर्ड ईच अदर एंड द सेम टाइम क्रॉस करती हैं। ठीक है, यानी क्रॉस कैसे कर रही हैं? टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। मतलब अगर इनको ऐड करेंगे 700 में अगर हम डिवाइड कर दिया हमने तो कितनी आ गई? 70 आ गई। ठीक है, 70 आ गई। 70 क्या आ गई? ठीक है, यानी दोनों की स्पीड है वो ऐड होके आ गई। ठीक है, सापेक्ष चाल कैसे ऐड होके आ गई? तो हम क्या करेंगे? स्पीड फर्स्ट वाली ट्रेन की 50 दे रहा है तो दूसरे की कितनी? 20 हो जाएगी। ये ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी? 160 है और 45 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, एंड एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 160 एट ए स्पीड, जिसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर, जो क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। यानी क्या करेंगे? दोनों की स्पीड करेंगे ऐड हो गई, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए क्या हो गई? ऐड हो गई। कितनी हो गई? 108 हो गई। और इसको किस में करेंगे? मीटर पर सेकंड में करेंगे। और स्पीड इनटू टाइम जैसे ही हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा दोनों की। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस ऐड होके क्यों? दोनों एक दूसरे की लंबाई पार करेंगी ना। ठीक है, तो ऐड होके डिस्टेंस आ जाएगी। तो जैसे ही हमने देखा कि 360 आ गई मीटर, तो हमने क्या कहा? दूसरे की कितनी हो गई? 360 में से 160 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी दूसरे की 2 से। उसके बाद जैसे एक ट्रेन है वो रन कर रही है x किलोमीटर एट, जिसकी स्पीड कितनी है? 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन है। ठीक है, दूसरी ट्रेन भाई है उसको इतनी स्पीड है। अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है? दोनों को करेंगे ऐड, सापेक्ष चाल होगी वो ऐड होगी, यानी 126 हो गई। 126 और वो 12 मिनट ले रही हैं पार करने में, तो यानी 12 मिनट ले रही हैं, तो यहाँ से दोनों की लंबाई आ जाएगी ऐड होके। तो यानी 126 ये सॉल्व करेंगे तो कितना है? 420 आ गया। कितना? 420 मीटर आ गया। यदि लेंथ है वो कितनी? 2/3 है ऑफ दैट, यानी 3 किसकी है? 3 है वो है एक्स की, और 2 किसकी है? 2 है वाई की,
यानी 5 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 5 कितना 84, यानी x की कितनी है, x की है 3, x की 3 हो गई x की, तो x की 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई एक की ये है, एक की ये आर रेस्पेक्टिवली 160 मीटर अपार्ट है और 160 मीटर दूरी पर हैं वो, ठीक है। दे आर मूविंग, और वो मूव करती हैं टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर मूव करती हैं, क्या करती हैं, एक दूसरे की ओर मूव करती हैं, ठीक है। ऑन अ पैरेलल ट्रैक, पैरेलल ट्रैक पर, ठीक है, ऑन अ पैरेलल ट्रैक, और स्पीड, और उनकी जो स्पीड है वो इतनी है, स्पीड है वो इतनी है, ठीक है। तो इन हाउ मैनी टाइम विल टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर, तो कितनी देर में वो क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, तो हम क्या करेंगे, अपनी लंबाई को भी पार करेंगी और इतनी दूरी को भी पार करेंगी, ठीक है, लंबाई को भी पार करेंगी और इतनी दूरी को भी पार करेंगी, ठीक है। यानी जो पैरेलल ट्रैक है, उन्हें पैरेलल ट्रैक, ये क्या है, 160 मीटर अपार्ट जो पैरेलल ट्रैक है, ठीक है। दे मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक एट ए स्पीड, ये स्पीड ये है, तो कितना समय लगेगा क्रॉस करने में उनको, तो यानी दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे, कितना हो गया 288, 288 हो गया, और 5/18 मीटर पर सेकंड में करेंगे और तीनों क्या स्पीडों को जोड़ लेंगे, क्यों, एक तो वो ये भी स्पीड तय करेंगी अपनी अपनी तय करेंगी अपनी दूरी एक दूसरे की, और 160 मीटर क्या है, दूर भी हैं, 160 मीटर एक दूसरे से दूर हैं, वो भी डिस्टेंस उनको तय करनी पड़ेगी। 300 यानी 640 640 640 700 और 800 800 मीटर हो गया, सॉल्व कर लेंगे इसको। उसके बाद दो ट्रेनें हैं, एक की लंबाई इतनी, एक की इतनी है, और भी 130 मीटर दूर हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ठीक है। यानी एक की ये है, एक की ये है, क्या स्पीड, ठीक है, दोनों की स्पीड ऐड कर लेंगे, यानी 360 हो गई, लेकिन क्या इनकी मीटर पर सेकंड में स्पीड करनी पड़ेगी, तो मीटर पर सेकंड 5/18 करेंगे, ठीक है। और ये कितनी हो गई, दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 6 6 और 7 कितनी हो गई, ठीक है, 5 यानी 6 हो गई, कितनी 600 हो गई, 600 हो गई, 600, ठीक है। और 360 और 5/18 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है वैसा ही, ठीक है। यानी एक ट्रेन है जिसकी जो कितनी 320 मीटर लॉन्ग है, कंप्लीट क्रॉस कर रही है 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन, जो कमिंग दूसरी साइड से आ रही है इन, ठीक है, 22 सेकेंड, ठीक है, कितनी 22 सेकेंड। इफ ट्रेन आर ट्रेवलिंग, या वो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है, एक ट्रेन है वो ये ट्रेवल कर रही है इस स्पीड से, दूसरी ट्रेन इस स्पीड से, दोनों को करेंगे ऐड, और 5/18 और इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 500 560 560 560 अपॉन ये दोनों को ऐड करके और 5/18 कर देंगे, सॉल्व करके आ जाएगा। ऐसे ही है, ट्रेन है जो क्या है 360 मीटर, क्या है 360 मीटर की, जो क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, जो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है 30 सेकेंड में, क्रॉस दूसरी ट्रेन है, ट्रेन ऑफ लेंथ जिसकी लेंथ है उसको कितने में, और एनुदर ट्रेन, ठीक है, और क्रॉस कर रही है एनुदर ट्रेन को ऑफ सेम लेंथ की है इन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, किसमें, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, किसमें आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसको कर रही है तय किसमें 15 सेकंड में, कितने सेकंड में 15 सेकंड में, यानी वो ट्रेन और वो दोनों ट्रेन मिल के कर रही हैं, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन से आ रही दोनों, इसलिए टाइम क्या हो गया, कम हो गया, टाइम क्या हो गया, कम हो गया। यानी टाइम जो हुआ कम, वो किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, यानी टाइम है वो, यानी यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, दोनों की जो स्पीड है यहाँ से जैसे हमने निकाला 360 है, कितनी 360 यानी यहाँ से फर्स्ट की स्पीड आ जाएगी, कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड आ गई। क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ, यानी दोनों की लेंथ अगर हमने सेम मानी तो कितनी हो गई, ठीक है, 360 720 को 15 सेकंड, कितनी 15 सेकंड, तो इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो दोनों की क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। तो यानी दोनों की स्पीड का क्या आ गया, एड आ गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो माइनस कर दिया, ये वाला हमने माइनस किया, तो हमें पता चला कितनी हो गई 360,
यानी 36 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस तरीके से हो सकता है जैसे हमने पहले किए थे, यानी टाइम यहाँ पे दिया होता था और वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे अलग है। ठीक है, स्पीड स्पीड यहाँ पे अलग है, ये स्पीड भी अलग है। यहाँ पे पहली वाली ट्रेन की स्पीड है, यहाँ पे दोनों की ऐड हो गई स्पीड, स्पीड भी अलग है यहाँ पे। ठीक है, फिर डिस्टेंस अलग हुई, टाइम भी अलग हो गया, इसलिए ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। उसके बाद रेशियो ऑफ लेंथ। ठीक है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन है उसकी। ठीक है, रेशियो लेंथ का रेशियो कितना है, ए एंड बी। ठीक है, यानी 2 है 1 का 3 है। स्पीड ऑफ ए की स्पीड है वो 36 मीटर पर किलोमीटर पर आर है, और बी की स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आर है। क्रॉस कर रही है एक दूसरे को 10 मिनट में, यदि वो क्या करेंगे एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो हमने देखा एक दूसरे की ओर चल रही, तो इसका मतलब स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। स्पीड ऐड होगी, कितनी होगी 80 90। ठीक है, 90 हो गई, कितनी होगी 90 हो गई 5/18, 90 5/18। और 10 सेकंड में क्रॉस कर रही, तो यहाँ से हमें पता चला कि उनकी जो दूरी है उतनी की दोनों की मिला के दूरी कितनी आ गई 250 आ गई, तो 5 यूनिट दे रहा था। तो हमने यहाँ से निकाला एक की वैल्यू कितनी है। ठीक है, एक 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2 यूनिट की वैल्यू, यहाँ से एक की यूनिट की वैल्यू आ गई 50। तो अब क्या पूछ रहा है, अब ये कह रहा है इन हाउ मच टाइम, कितने समय में जो ट्रेन बी है वो क्रॉस करेगी एक टनल को। तो यानी ट्रेन बी है उसकी स्पीड कितनी थी 150 हो गई। ठीक है, 50 इंटू 3 150 और 450 कितनी हो गई 500, एक 600 600 हो गई 600। और वो उसकी स्पीड कितनी है, अब स्पीड फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है, सेकंड से मतलब है। 54 है, 54 को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 और सॉल्व कर लेंगे उसको, 40 सेकंड आंसर आ गया। इसके बाद एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉस एनुलर ट्रेन, और क्या कर रही पूरी तरह क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को, हैविंग हाफ इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ क्या है एक ट्रेन है जो 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को, हैविंग हाफ इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ कितनी है आधी है। ट्रेवलिंग द अपोजिट, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रही है ट्रेन उसकी वो कितनी 36, यानी वो है 36। ठीक है, यानी 36 है, कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और 6 सेकंड में पार करेगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन से दोनों ऐड कर लेंगे। दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ गया 180 आ गया। 180 को क्या करेंगे 5/18 इंटू 6, तो यहाँ से आ गया 300, कितना आ गया 300। ठीक है, क्रॉस एनदर ट्रेन हैविंग इट्स हाफ लेंथ, यानी जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी आधी है, यानी तो पहले की कितनी हो गई 2 हो गई और दूसरी कितनी हो गई 1 हो गई। 3 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है इफ। ठीक है, इट ऑल्सो क्रॉस पास, इफ इट, यदि वह क्या करती है पास करती है किसको रेलवे प्लेटफॉर्म को, इसमें 45 सेकंड में, तो व्हाट इज द, यानी 45 सेकंड में क्या कर रही पार कर रही है, यानी प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, यानी क्या है प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा। कौन किसकी बात हो रही है इसी की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला। ठीक है, ये जो ट्रेन है उसकी 144, ठीक है इंटू 5/18 और 45 सेकंड, तो यहाँ से कितना है 1800 आ गया। जो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई हो गई। ट्रेन ए है वो 200 मीटर की है तो 1600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है, यानी इफ इट ऑल्सो, ठीक है, यानी इट ऑल्सो पास द रेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यानी जो इट आ रहा है इफ इट किसके लिए आ रहा है, यानी फर्स्ट ट्रेन के लिए, यदि वह है, ठीक है, यदि वह है 45 सेकंड में, यानी 6 सेकंड में तो किसको पार कर रही है 6 सेकंड में वो पार कर रही है किसको दूसरी ट्रेन को, यदि वह
वह है, तो मतलब पहली वाली ट्रेन की बात हो रही है, ये वाली बात याद रखनी है और कुछ नहीं। इफ इट इज ऑल्सो क्रॉस द रेलवे, पहली वाली की ही बात हो रही है। इसके बाद ये है, इसमें एक ट्रेन है जो कितनी है, 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, कंप्लीटली क्रॉस इन द ट्रेन। इसकी लंबाई कितनी है, आधी है, लंबाई कितनी है, आधी है। ठीक है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया। ठीक है, 170 180 हो गया, 180 अपॉन 180 5/18 इंटू 6 हो गया। इसको सॉल्व करा तो 300 आ गया। ठीक है, यानी जो लेंथ है किसकी, दूसरी ट्रेन की, वो आधी है, यानी पहली ट्रेन है वो डबल है। यहाँ से दूसरी पहली ट्रेन है 200 मीटर की, और दूसरी ट्रेन है वो 100 मीटर की। ठीक है, इसके बाद इफ इट इज, यानी पहली ट्रेन की बात हो रही है। ऑल्सो क्रॉस अ ट्रेन, एक ट्रेन है। ठीक है, इफ इट इज पास अ रेलवे प्लेटफॉर्म, अगर वो क्या करती है, रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्या कर लेती, पार कर लेती है। 138 इंटू 5/18 इंटू 45, 45 जो हो गया उसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये सॉल्व होके कितना आया, 1725 आ गया। किसकी, प्लेटफॉर्म की और पहली ट्रेन की लंबाई, यानी पहली ट्रेन कितनी थी, 200 मीटर की थी, तो हमें प्लेटफॉर्म की निकालनी है, तो 1525 की आ जाएगी। कितनी, 1525। इसके बाद क्या है, कि इस स्टडी ऑफ क्रॉस सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं तो, ठीक है, दो ट्रेनें हैं जिसकी लंबाई ये है, दूसरे की लंबाई ये है आर। ठीक है, रनिंग इन सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं एट स्पीड, इनकी स्पीड कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस टू ईच अदर, तो कितना समय लगेगा उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में। ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन है, तो माइनस करेंगे इसमें, तो इसमें माइनस करेंगे तो 18 को 5/18, तो 5 मीटर पर सेकेंड, और 5 को 300 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 60 आ गया, 60 सेकेंड। ऐसे ही है। ठीक है, एक ट्रक है, कौन है, ट्रक है जो कितना है, एक ट्रक जो 1725 मीटर लंबा है, रन कर रहा है एट, ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी, 127 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस 1625 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लॉन्ग ट्रेन को इन सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन मतलब माइनस होगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों को हमने किया माइनस, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आ गया 30, 5/18 30, और दोनों को करेंगे 16 16 32, 33 3325, 3325 25 50, 3350 हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे दोनों को, ये हो गया। ठीक है, 402। ऐसे ही ये है, सेम क्वेश्चन वैसा जैसे था वैसा ही ये है, दोनों को करेंगे ऐड। ठीक है, ये भी आया था उसी में, यूपीएसआई में, ये भी यूपीएसआई में। उसके बाद ये देखो, ठीक है, टू ट्रेन है जिनकी लंबाई कितनी बराबर है, पहले ट्रैक पे सेम डायरेक्शन है, जिनकी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर, दोनों को करेंगे -18। ठीक है, 18 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, और 40 5 और 40 कितने हो गए, 2 से 100 मीटर की हो जाएंगी दोनों ईच, 2 से। ऐसे ही है। ठीक है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्या है, इक्वल है, स्पीड कितनी है, 90 है, और दूसरे की स्पीड कितनी है, 54 है। ठीक है, और किधर डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन, तो करेंगे माइनस। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 36 आ गया, 36, तो यानी 10 आ जाएगी। ठीक है, 5/18 36, 18 36, 5 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 के बाद यानी उसको समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है। ठीक है, समय उसको लग रहा है कितना, 1 मिनट। ठीक है, 10 इंटू कितना होगा, 6 से दोनों की लंबाई बराबर है, 300 मीटर की हो गई, कितनी, 300 मीटर। ऐसे ही है। ठीक है, एक ट्रेन है वो 150 मीटर की है, ओवरटेक है, ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है, इसकी लंबाई ये। ठीक है, स्पीड कितनी है, स्पीड सेम डायरेक्शन है,
डायरेक्शन सेम 5, ठीक है। यानी स्पीड यानी क्या पूछा है, एक ट्रेन है जो इसकी लंबाई इतनी है, दूसरी ट्रेन है सेम डायरेक्शन में आ रही है जिसकी स्पीड ये और 45 सेकंड ले रही है, ठीक है। तो स्पीड और फर्स्ट की स्पीड ये है, यानी 40 हो गया। स्पीड का अंतर कितना, 40 और 40 को क्या करेंगे 5/18 इंटू 45, दोनों की लंबाई आ गई कितनी 500, पहले की लंबाई कितनी 150 माइनस 350 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके का क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। दो ट्रेनें हैं आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन होना पैरेलल ट्रैक। एक ट्रेन ए है वो क्या करेगी रनिंग एट है स्पीड उसकी कितनी है 30, दूसरी ट्रेन है उसकी कितनी 60, यानी 30 हो गई। अंतर कितना 30 हो गया, ठीक है 30 हो गया। और ट्रेन भी टेक्स 2 मिनट टू क्रॉस ए, 2 मिनट ले रही 30 हो गई। 30 को क्या करेंगे 5/18 इसको कट करेंगे और बाहर कितनी 2 मिनट है तो यानी सेकंड में करेंगे तो 120 मिनट। सॉल्व करेंगे इसको यानी यहाँ से आया 1000 आ गया। 1000 में से 400 माइनस कर देंगे, क्यों फर्स्ट की लंबाई है, दोनों की लंबाई तो होगी, दोनों एक दूसरे को तो क्रॉस करेंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया 600 हो जाएगा, कितना 600, ठीक है। केस स्टडी ऑफ, ठीक है, क्रॉस सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन मिक्स आ गई दोनों की। इसमें क्या है, ये ट्रेन है रन 3 टाइम्स फास्टर, एक ट्रेन है वो क्या कर रही है 3 गुनी फास्टर चल रही है, कितनी 3 गुनी फास्टर ट्रेन बी से। तो द ट्रेन, ठीक है, ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ है वो क्या है इक्वल है, ट्रेन की लेंथ है वो क्या है इक्वल है। व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो क्या होगा द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, यानी दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो क्या रेशियो होगा, ठीक है। वाइल द मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, ठीक है, टू द टाइम टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करती हैं तब कितना समय लिया जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में करती हैं तो कितना समय लिया जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, हमने ये माना कि यानी वो कितना समय कितना ले रही हैं, ठीक है, स्पीड कितनी है 3 गुनी है, कितनी 3 गुनी, यानी हमने इसकी कितनी मान ली 3 मान ली, इसकी हमने 1 मान ली। स्पीड फर्स्ट की है वो कितनी 3 गुनी है, 3 गुनी स्पीड है, इसका मतलब है पहले में जो हो रहा होगा, यानी ऐसे या तो फिर कर सकते हैं कैसे, जैसे हमने उसमें किया था S1 + S2 इक्वल कितना दे रहा है, इक्वल दे रहा है 3, यानी समय कितना ले रहा है, समय यहाँ पे ले रहा है 3, यानी पहली ट्रेन 3 गुना समय ले रही है। देन अनदर ट्रेन, ठीक है, दूसरी ट्रेन से तो एक बार समय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो 4 स्पीड, एक बार क्या हो जाएगी एक बार हो जाएगी, ठीक है, माइनस कम हो जाएगी, यानी एक बार 2 हो जाएगी स्पीड, यानी दोनों का क्या होता है, दोनों का ये होता है जैसे बूट वाले में होता था B+W B-W, वैसे ही सापेक्ष चाल, यानी दोनों की ट्रेन एक बार तो क्या होगी जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब तो उनकी ट्रेन की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो हमने ऐड मान ली, ये मान ली चलो अपोजिट डायरेक्शन वाली, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन वाली, और सेम डायरेक्शन वाली ये मान ली, सेम डायरेक्शन वाली ये मान ली, कितनी 2, सेम डायरेक्शन में तो समय क्या हो स्पीड क्या होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसे तो स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी तो 2 हो गई स्पीड, और दोनों का क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2 इधर 1 इधर तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी है बट ध्यान से करना है। ऐसे ही है द स्पीड ऑफ ए की जो स्पीड है वो कितनी है 4 टाइम्स देन बी, ए की स्पीड है वो 4 गुनी, ए की स्पीड है वो 4 गुनी, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन आर इक्वल, लेंथ है दोनों ट्रेनों की वो क्या है इक्वल है, यहाँ पे भी क्या बताया था लेंथ है दोनों ट्रेनों की वो क्या है इक्वल है, यानी लंबाई बराबर होनी चाहिए तभी तो रेसिप्रोकल हो पाएगा, ठीक है। लंबाई क्या है, लंबाई है यहाँ पे बराबर दोनों को ऐड करेंगे तो भी बराबर ही रहेगी, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में
तो यानी जो एक में क्या होगा, बी प्लस डब्ल्यू, एक बी माइनस डब्ल्यू, जैसे बोट में होता था वैसे ही। तो यानी एक में जैसे यहाँ पे किया क्या, 3 हो गया यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कितना हो गया 5, तो यानी 5:3 हो जाएगा। ठीक है, 5:3 ऐसी। उसके बाद ये दो ट्रेनें हैं, एक कितनी है 160 मीटर की, एक 200 मीटर की, 160, एक 200 मीटर। टेक दे टेक 36 सेकेंड, क्या करें 36 सेकेंड ले रही हैं टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में क्या 36 सेकेंड ले रही हैं। ठीक है, वाइल ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब वो क्या करें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, जब वो क्या करें सेम डायरेक्शन में चल रही तब तो 36 सेकेंड ले रही, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, किसमें अपोजिट में, यानी ये भी 12 सेकेंड चलती, ये भी 12 सेकेंड चलती है, तब क्या होता है, तब ये ऐसा होता है कि तब ये, ठीक है, तब 12 सेकेंड में, तो यानी क्या करेंगे डायरेक्ट सापेक्ष चाल। ठीक है, जो हमने अभी पुरानी वाली वीडियो में कराए थे क्वेश्चन, वैसा ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों की लंबाई को ऐड कर लेंगे। ठीक है, कितना हो गया 360, 360/12 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यानी स्पीड निकल आएगी, कौन सी, प्लस वाली, अपोजिट डायरेक्शन वाली। यहाँ से अगर हम क्या करेंगे 360 में 36 का डिवाइड कर देंगे तो माइनस वाली स्पीड निकल आएगी। अंतर कितने का है स्पीड का, फिर दोनों की हमें क्या निकालनी, स्पीड निकालनी फास्टर वाले की। तो फास्टर वाली ये है, आगे वाली S1, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, तो किसकी आ जाएगी, ठीक है, तो आ जाएगी फर्स्ट वाले की, बड़ी वाले की। यानी वैसा ही हमने किया, यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गई, लेकिन इसमें किलोमीटर पर आ रहे। इसको जैसे हमने 18/5 से करेंगे। ठीक है, 5×20, ठीक है, 5×20 तो 18, ठीक है, 18×72, 72 हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, ऐसे ही है, दो ट्रेन हैं, वो इनकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 150 मीटर एंड 250 मीटर, 150 मीटर 250 मीटर। व्हेन दे आर, ठीक है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, किसमें सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वो 20 सेकंड ले रही हैं, कितनी 20 सेकंड ले रही हैं। यदि वो दे मूव आर इन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो 5 सेकंड ले रही हैं। तो हमने कहा सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड जो होगी वो कैसी होगी, ठीक है, यानी ये भी 20 सेकंड चल रही होगी, ये भी 20 सेकंड, 20 सेकंड तो दोनों ही चल रही होंगी, लेकिन एक की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो यानी ये भी 5 सेकंड चली होगी, वो भी 5 सेकंड चली होगी, यानी यहाँ पे क्या है, ठीक है, यानी ऐसा है, इसलिए वो वाला रूल नहीं लगेगा। कौन सा, आप यदि लगाना चाहें S1, ठीक है, S1/S1 + S2 और टोटल टाइम वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे सापेक्ष चाल वाला लगेगा। यानी यहाँ पे जो होगा S1 - S2 कितना होगा 400/20, 20, S1 + S2 कितना हो जाएगा 400/5, 80। तो स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेनों की स्पीड पूछी है, दोनों की कितनी होगी, एक की 50 होगी, एक की 50, तो दूसरे की कितनी 30 होगी, और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। इसके बाद तो ट्रेनें हैं, इनकी लंबाई एक की 150 हो और एक की 250 हो। ठीक है, इफ़ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो 20 सेकंड, और यदि दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो 10 सेकंड लेती हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोथ, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, तो यानी S1 - S2 अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर लिया, कितना हो गया 400, 400/20, 20 हो गया, 20 हो गया। ऐसे ही S1, यानी दोनों की स्पीड 400, 400/10 करेंगे तो S1 + S2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना 60, 60/2, तो 30। यानी इनने पूछा क्या है, पूछा ये है P इज द फर्स्ट ट्रेन, Q इज ए सेकंड ट्रेन, तो स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन, बोथ की ट्रेन की स्पीड पूछी है, इसमें मीटर पर सेकंड में ही पूछी है, तो 30 और 10 हो गई, 30 और 10 हो गई, 10 और 30, 30 और 10, ठीक है, 30 और 10 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड वो है P1, इसलिए। इसके बाद दो ट्रेनें हैं, ठीक है, एक ट्रेन है वो 90 मीटर पर सेकंड टेक्स 60 मिनट टू ओवरटेक, दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। व्हेन मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब उसको क्या कर रहा है,
तो 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 60 सेकंड ले रही है, ठीक है ओवरटेक। जब दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, दे आर क्रॉस, तो वो कर रही है कितने में, 20 सेकंड में, ठीक है, 20 सेकंड में कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ किसकी, बी की जो लेंथ है वो ये है, क्या है, बी की लेंथ ये है। तो ए की लेंथ बताओ, क्या बताओ, ए की लेंथ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने किया, यानी जो सापेक्ष चाल है वो हमने निकाली 90, ठीक है, 90, और दूसरे की जो स्पीड है वो कितनी हो गई, ठीक है, यहाँ से स्पीड भी नहीं दी है दूसरे वाले की, ठीक है, 90 माइनस S1 निकाला हमने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसकी 57 से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।